Hello students, welcome to my YouTube channel. Exercise 11.2 question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. बैलून है, स्फेरिकल बैलून है और उसका जो रेडियस है पहले 7 सेंटीमीटर होता है, उसका 14 सेंटीमीटर हो जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उसमें हवा पंप की जाती है। एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू, जब हवा भरते हैं तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया और जब हवा नहीं भरी है तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। इन दोनों केसेस में हमें निकालना है कि उनके सरफेस एरिया के रेशो, दोनों केसों में रेशो निकालनी होती है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखो पहले। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हम पहले लेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ स्फेरिकल अब यहां पर देखें दो रेडियस है, ये 7 और 14। तो इन दोनों को हमें जो है ना, अब रेडियस तो आर से डिनोट करते हैं लेकिन हम दोनों को एक ही आर से डिनोट नहीं कर सकते। एक स्मॉल आर लिखेंगे और एक को कैपिटल आर लिख लेंगे। ठीक है, अलग डिफरेंट करना है दोनों को, क्योंकि दोनों का स्मॉल आर थोड़ा लिखेंगे। स्मॉल आर अगर ये है तो ये भी स्मॉल आर थोड़ा ना कहलाएगा, ये तो बढ़ गया उसके बाद रेडियस, तो उस बड़े हुए रेडियस को हम दूसरे आर से दिखाएंगे। तो हमने लिख दिया रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, हम पहले बैलून आर से दिखा रहे हैं जबकि 7 सेंटीमीटर था शुरू में। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग the radius of balloon, आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ बैलून क्या हो जाएगा, कितना हो रहा है? ये भी रेडियस ही है 14, लेकिन अब हम इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। ये आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ बैलून कैपिटल आर, वो हमारा 14 सेंटीमीटर जो हमें दिया हुआ है। और शुरू में जब बैलून फुलाया नहीं गया था, उसमें हवा नहीं भरी गई थी, उस समय रेडियस हमने मान लिया था स्मॉल आर। अब इन दोनों कंडीशन में हमें निकालने हैं सरफेस एरियाज दोनों में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ बैलून। सिंपल, अभी पहले इसको ले रहे हैं रेडियस ऑफ बैलून। क्या होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर इतने सेंटीमीटर, इसको यहीं पे छोड़ देना। अभी इसको ऐसे रखेंगे, जहां भी रेशो निकालनी होगी ना, रेशो में क्या होता है अपॉन में लिखा जाता है, तो अपॉन में रखने पर जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना, ऐसी वैल्यू पुट करके रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ बैलून आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस, जब रेडियस उसका बढ़ गया तो उस केस में फार्मूला तो ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, लेकिन यहां पर हमने आर लेंगे कैपिटल, क्योंकि हमने जो है आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस लिया कैपिटल आर, तो यहां लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग इन दोनों को, रेडियसों को दोनों को अलग अलग दिखना चाहिए। R1 इसको कह लो, इसको R2 कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। हमने इसको स्मॉल आर कहा है, तो आप जब फूल गया गुब्बारा तो उसमें हमने रेडियस का कैपिटल आर माना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 4 पाई ऐसे रहेगा, कैपिटल आर कितना है 14, तो यहाँ रहेगा 14 का होल स्क्वायर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने देना है, ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं करना। अब हमें निकालना है क्या, रेशो, हमें तो रेशो निकालना है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखेंगे रेशो ऑफ सरफेस एरियाज।
क्या होगा देखो कैसे निकालते हैं रेशो। पहले इसको लिखा जाएगा 4 पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपॉन में लिखते हैं, रेशो निकालना होता है, ये आ गया 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट नहीं आती कोई, वो तो कैंसिल होगी, ये बात समझ में आई। अब हमने ये क्यों नहीं इनमें वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू फिर 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाना है ये ऐसे, तो इसलिए उसकी वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास अब जो बचा है वो हम यहाँ लिखेंगे, अलग अलग कर लो, 7 इंटू 7 और नीचे आया 14 इंटू 14, ये बच गया। अब सिंपल सा इसको कैंसिल कर दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा, तो ये आ गया 1/4। अब रेशो में कैसे लिखेंगे, 1:4, ये हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, इस एक्सरसाइज का। तो रेशो अगर कहीं निकालनी है ना तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वहां कैंसिल हो जाना है, तो उसको हम कैलकुलेट क्यों करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ।